सभी भावी शिक्षकों को हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल कविता माहेश्वरी पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई है। आप सभी के यूट्यूब पे जितने भी कमेंट्स जो आपने किए वो मैंने पढ़े। टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप क्लास रेगुलर करें, हमें आपकी क्लास चाहिए, आगे से आगे आप हमारी क्लास करके और कोर्स को ख़त्म करें। तो क्लास नहीं ले पाई थी, छुट्टियां हैं मुझे पता है और आप सभी को भी पता है। इन छुट्टियों के बावजूद भी मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। इतना बिज़ी तो मैं उस वक्त भी नहीं थी जब मैं रेगुलर स्कूल जाया करती थी। छुट्टियों के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, इसी वजह से अपनी क्लास को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मुझे खेद है इस बात का, क्योंकि अब परीक्षा की तारीख भी नज़दीक है। तारीख तो नहीं आई है, लेकिन हाँ ये आपको भी पता है और जिन सूत्रों से आपको पता है उन्हीं सूत्रों से मुझे भी पता लगा है कि अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं और दिसंबर में सेकंड ग्रेड का बता रहे हैं। तो मंथ जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है डेट वगैरह का, ऐसा कुछ भी कि हाँ कोई पर्टिकुलर डेट्स हैं या कुछ भी है। ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जिस दिन हमारे पास आ जाएगा आरपीएससी की वेबसाइट से, उसी दिन वो डेट हम मानेंगे कि हाँ इस दिन एग्ज़ाम है। बाकी अभी तक केवल महीना ही डिसाइड हुआ है कि हाँ वो भी संभावित है कि अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड हो सकती है और दिसंबर में आपकी सेकंड ग्रेड हो सकती है। सिलेबस को लेके आप लोग बहुत कंफ्यूज है। सेकंड ग्रेड का तो ऑथेंटिक सिलेबस आ भी गया है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वालों के मन में अभी भी ये डर है कि हमारा सिलेबस अभी तक हमें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। जब सिलेबस ही नहीं पता तो फिर इन्होंने एग्ज़ाम का महीना कैसे घोषित कर दिया, डेट कैसे दे दी। तो पहली बात तो ये सिलेबस चेंज है या नहीं है, इसके लिए हम ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। अभी जो आरपीएससी की वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ है वो ही आपका सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि अभी तक वहाँ पर कोई भी नई चीज़ नहीं आई है। तो हमें क्या करना है, उसी को पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है। हमारा दिमाग जितना ज़्यादा लगेगा हम उतना ही ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, हमारी तैयारी में उतनी ही बाधाएँ आएंगी। तो जो अभी तक उस वेबसाइट पे है उसी को आधार मानकर आपको तैयारी करनी चाहिए, बिना समय गंवाए और बिना किसी और ज़्यादा टेंशन के या किसी बात को और ज़्यादा अपने दिमाग में बिठाते हुए जो अभी आपके सामने है, जो वर्तमान है, उसी को स्वीकार कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। क्लासेस नहीं हो पाई, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हो चुका, काव्य शास्त्र चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास हमने अलंकार की पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा। पर अभी भी मुझे नहीं लगता कि क्लासेस में रेगुलर ले पाऊँगी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है और मुझे अपने स्कूल की तरफ से ट्रेनिंग करने के लिए जाना है 7 दिनों के लिए। मैं फिर से बाहर जा रही हूँ। पर मेरा आप सभी से ये बात करना बहुत ज़रूरी था ताकि आप सभी निश्चिंत हो जाएं कि हाँ मैम क्लास नहीं ले पाएगी, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसा करके जाएगी ताकि हमें टेंशन ना हो। और मैंने पहले भी कहा था मैं क्लास नहीं भी ले पाई तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उसी से अपनी पढ़ाई की गति को आगे बढ़ा दीजिएगा। वही बात मैं कहने के लिए आई हूँ कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं क्लास 15 जून तक कंटिन्यू कर पाऊँगी, यानी 15 जून तक मुझे नहीं लगता कि मैं कोई क्लास ले पाऊँगी। लेकिन हाँ 15 जून तक मैं जितना भी मैटर है वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। बस इतना मैं आपसे कह सकती हूँ। और यदि मैं ये कहूँ कि मैं क्लास लूँ तो मैं ले सकती हूँ क्लास से, क्लास लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं 15 जून के बाद फ्री होने के बाद भी अगर मैं चाहूँ तो अपनी क्लास से रेगुलर कर सकती हूँ और मैं क्लास ले सकती हूँ और उनको कंप्लीट करवा सकती हूँ। पर मैं इसीलिए नहीं चाहती कि अगर मैं 15 जून तक का वेट करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी क्लासेस शुरू करती हूँ तो फिर आगे का 1 महीना पूरा लगेगा मुझे जनसंचार, काव्य शास्त्र इन सबको करने के लिए, और इतना समय विद्यार्थियों के पास नहीं है कि वो इतना समय खराब करे। इसीलिए मैंने ये सोचा है
कि जितना भी मैटर अब मेरे पास है, जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, सारा का सारा मैं पहले यूट्यूब पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूंगी मैसेज के रिगार्डिंग, यानी एक वीडियो बनाकर, और उसके बाद उसी वीडियो को मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ताकि उससे आपके पास ये रहेगा कि यूट्यूब से आपको पता चल जाएगा और आप टेलीग्राम पर जाकर और उसे प्रिंट आउट निकाल लेंगे, या फिर जो आप उतारना अगर आपको उचित लगता है तो कॉपी पेन लेकर आप उतार सकते हैं। 15 जून तक मेरी पूरी कोशिश है आप तक हर वो सामग्री पहुंचाने की जो मेरे पास है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है कि मैम आप तो जो आपने पीडीएफ भेजी है उसे आप समझा दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो मैं फिर क्लास लेके दोबारा आपको समझा दूंगी, पढ़ा दूंगी, लेकिन एक बार का मैटर आपके लिए इकट्ठा हो जाए, इसीलिए मैं सारी पीडीएफ आपको भेजूंगी, ताकि ये टेंशन आपकी ख़त्म हो कि कोर्स कब होगा, हमारे पास मैटर नहीं है, हम तैयारी कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़ें, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म। और एक चीज़ और है, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर उनको पीडीएफ नहीं मिल रही, या मिल रही है तो बहुत ही अलग थलग अवस्था में पड़ी हुई है। तो सभी को एक साथ समेटने की आपकी बहुत दिनों से गुजारिश थी कि मैम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा आप एक जगह उसे ले आइए, ताकि हम अगर उसके प्रिंट आउट भी निकालना चाहें एक साथ निकाल सकते हैं, लिखना भी चाहें एक साथ लिख सकते हैं, या पढ़ना भी चाहें तो एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आप सब के की उसी रिक्वेस्ट से मैंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक ही जगह समेट दिया है। मेरा अगला वीडियो इसके बाद हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण इतिहास है जो मैंने कराया है वो पूरा का पूरा आपको एक ही पीडीएफ में मैं सेंड करूँगी। पूरा मैटर आपको एक ही जगह मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक साथ प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में एक सबसे ख़ास बात यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो पूरा आपको मिलेगा, लेकिन उसके अंदर एक वो रणनीति आपको मिलेगी जो आपके लिए आपकी सफलता में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। जो रणनीति मैंने अपनाई थी परीक्षा के समय, यानी एग्ज़ाम का महीना आपके सामने है और मेरे सामने भी कुछ ऐसा ही था, एग्ज़ाम की डेट और मंथ, और लगातार 3 महीने लेकर और 3 बार मैंने उसी रणनीति को अपना कर और हमारे फर्स्ट ग्रेड के जीके और हिंदी के कोर्स को पूरा किया था। यानी 30 दिन का फॉर्मेट है, एक एक महीने में हिंदी और जीके को करके मैंने 3 बार इस तरीके से कोर्स किया था। उसी रणनीति को मैंने आपको जो अब मैं वीडियो भेजूंगी, जो मेरा अगला वीडियो होगा हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास वाला, उसमें पीडीएफ के अंदर आपको ध्यान से जब आप पीडीएफ खोलेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसी पीडीएफ में आपको मेरी वो जो रणनीति है वो रणनीति के पेजेस भी मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास वो मैं पहले पहुंचा चुकी हूं, सबको पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता, उनको वहाँ पर मिल भी नहीं रहा है वो। तो फिर वो पीडीएफ भी मैंने इसमें डाल दी है। एक एक महीने की रणनीति से 3 बार आप आपके फर्स्ट ग्रेड का पूरा टारगेट कर सकते हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग उसमें फेरबदल करके और भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी उसमें मिलेगी आपको। और अभी यहाँ स्क्रीन पर जो आपको ये दिख रहा है ये टॉपिक है आपका छंद। अलंकार में पिछले वीडियो में करा चुकी थी, छंद है, मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, मैं पहले ही कह रही हूँ आपको। अभी सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए बताने के लिए वीडियो बनाया है कि ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगी। और ये जो छंद है इसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड, इन दोनों के सारे जो भी आपके सिलेबस के अंदर छंद से रिलेटेड आपका एक एक जो छंद लिया गया है सारा का सारा मैंने इसमें ले लिया है। आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सिलेबस को ध्यान में रखा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर जो छंद है उन दोनों का ध्यान रखा, और मैंने इसमें पूरे नोट्स बना के पूरा दे दिया है। तो आपको कहीं बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बशर्त आपको इसकी एक एक लाइन याद होनी चाहिए। तो ये छंद की
PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। और एक सूचना मैं आपको और देना चाहती हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि टेलीग्राम पर जब आप सर्च करते हैं हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, तो वहाँ पर उसी के साथ साथ एक चीज़ और आती है ग्रेड नाम से, ठीक है ना। और हिंदी में लिखा होगा ग्रेड, इंग्लिश में नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस ग्रेड पर जाकर ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पाता है। आपको अब वो क्या चीज़ है, ग्रेड जो हिंदी में लिखा है वो ग्रेड एक डिस्कशन ग्रुप है जो मैंने अभी नया क्रिएट किया है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को रख सके और मैं उनसे कन्वर्सेशन कर सकूं, उनकी समस्याओं को मैं पढ़ सकती हूं, मैं आपसे वहां बात कर सकती हूं। लेकिन उस ग्रेड में अगर आपको ज्वाइन होना है, यानी ग्रेड भी उस एक डिस्कशन ग्रुप का नाम है, उसमें यदि आपको शामिल होना है तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पर हिंदी में ही टाइप करना है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। जब आप ये वहाँ टाइप करेंगे तो वहाँ पर 2000 प्लस स्टूडेंट का वो ग्रुप दिखेगा, आप पहले उसे ज्वाइन कीजिए। अब एक मशक्क़त आपको करनी होगी कि उस ग्रुप में आपको सर्च करना होगा। वहाँ पर मैंने जो डिस्कशन ग्रुप बनाया है ग्रेड नाम से, उस ग्रेड डिस्कशन ग्रुप का एक लिंक होगा जो आपको उस चैनल में जाके ढूंढना होगा। वो लिंक मिल जाए, उस लिंक में आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आप ऑटोमेटिक मेरे डिस्कशन ग्रुप में आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल की जो PDF है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम आपके चैनल पे तो कोई PDF ही नहीं है, जबकि अभी भी हिंदी के रंग कविता तोतला के संग वहाँ पर PDF सारी की सारी पड़ी है। और जो ग्रेड डिस्कशन ग्रुप है उसका लिंक भी मेरे उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये आपको करना होगा, इससे आप अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैं आपको छंद का जो टॉपिक है, ये सारे छंद आ गए हैं, आपके जितने भी छंद हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी एज ए PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जाकर आप इसे ले लीजिए, इजी वे में आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसी तरह आगे से आगे मैं सारे जो भी आगे का काव्य शास्त्र का हमारा हिस्सा है, जो जनसंचार का हमारा हिस्सा है, मैं आपको भेज दूंगी। धैर्य आपको बनाए रखना होगा, जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपको भेजूंगी। फ़िलहाल 7 दिन की मेरी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में जा रही हूँ तो मुझे समय नहीं मिलेगा, लेकिन 15 जून तक मैं आपको सारा मैटर प्रोवाइड करवा दूंगी, यही मेरी कोशिश है। हरे कृष्णा, राधे राधे।